एक बार फिर से शेख हसीना और बांग्लादेश सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों का कारण है बांग्लादेश की अदालत इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा शेख हसीना को मानवाधिकार हनन के आरोप में सजाए मौत देना। लेकिन इस बार मामला केवल बांग्लादेश का सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ साथ इसमें भारत भी एक पक्ष के रूप में सामने आ रहा है। भारत इस पक्ष से कैसे जुड़ा हुआ है, इस मामले में भारत की क्या भूमिका है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आगे हम इसको विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन पहले यह हम समझ लेते हैं कि किन मामलों में आप देखेंगे कि इनको सजा हुई। आपको पता है कि 2023 के अंतिम जो समय चल रहा था, उस समय बांग्लादेश में एक छात्रों का आंदोलन हुआ था, जिसे आप जेनजी आंदोलन भी कह सकते हैं। और उस जेनजी आंदोलन का आचरण या उसका जो है कि स्वरूप इतना जो है विध्वंस हो गया कि अंतोगत्वा वहां के जो है शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री हाउस को छोड़ के भारत आना पड़ा। वहां पे तख्ता पलट हुई और फिर वहां पर एक नए संवैधानिक सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को राष्ट्र की कमान सौंपी गई। अब यहां पर हम यह देखते हैं कि जो मामला था, इनको किन आरोपों में सजा हुई है। तो जो अदालत में मामला चल रहा था ट्रिब्यूनल में, उसमें ये 5 मामले थे। पहला जो 5 मामले थे उसमें पहला आरोप था शेख हसीना पर हत्याओं का आदेश देना। दूसरा आरोप था भड़काऊ भाषण देकर हिंसा करना। तीसरा आरोप था न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश करना। चौथा आरोप था छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। और 5वां था चांखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना। अब ये 5 आरोप इन पे लगे थे, जिसमें ट्रिब्यूनल ने आरोप 1 और 2 और 3 में दोषी पाई है। इनको पहले और दूसरे आरोप में यानी 2 आरोपों में इनको सजाए मौत हुई है। तो आप यह कह सकते हो कि शेख हसीना को 2 मामलों में क्या हुई है, सजाए मौत दी गई है। क्लियर। अब इस सजाए मौत पर शेख हसीना का क्या पक्ष है। शेख हसीना ने अपना पक्ष रखते हुए यहां पर कहा, ध्यान दीजिएगा, शेख हसीना ने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आया यह फैसला गलत है, पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और उसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। यह गलत है। यह किसका जो है कि बयान आया है, पहली प्रतिक्रिया आई है शेख हसीना की तरफ से, जो इस समय भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनका जो जवाब था वो 5 पेजों का था, जिसका जिस्ट ये था। अब आप यहां पर यह कहेंगे कि सर इसमें जो है भारत कहां से आता है या भारत की भूमिका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की भूमिका यह है कि शेख हसीना है कहां की, शेख हसीना है आपके बांग्लादेश की। जब उनके यहां तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने भारत में क्या किया, शरण लिया। भारत ने उनको शरण दिया। अब उनके यहां बांग्लादेश में मुकदमा चला। मुकदमे में इनको आरोपी बनाया गया और जो वहां की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, उन्होंने इनके ऊपर आरोप सिद्ध करते हुए सजाए मौत की सजा दे दी। जब सजाए मौत की इनको सजा दे दी गई, तब आज बांग्लादेश के पीएम ऑफिस यानी जो वहां का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसने एक ऑफिशियल बयान जारी किया और यह कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है 2013 की, उस संधि के अनुसार शेख हसीना को भारत क्या करे, बांग्लादेश को सौंप दे। अब इसके चलते भारत के सामने क्या हो गई है, एक दुविधा आ गई है कि वो सौंपे या न सौंपे। नहीं सौंपेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सौंप देगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए 2013 में एक संधि हुई थी और उस संधि के अंतर्गत जो है भारत ने कुछ अपराधियों को सौंपा भी था बांग्लादेश को। अब उसी प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए भारत के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि अब आप किनको सौंपिए, ये चूंकि अपराधी साबित हो चुकी हैं तो इनको बांग्लादेश वापस भेजिए। अब यह मामला जितना देखने में क्या है आसान लग रहा है, यह उतना ही क्या है, पेचीदा है। तब इस पर क्या हुआ, भारत की तरफ से भी आधिकारिक बयान आया और आधिकारिक बयान में जो है भारत ने कहा कि हमने इस फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने याद दिलाया कि वह बांग्लादेश का करीबी पड़ोसी है। बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, सभी समुदायों की भागीदारी और देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश की शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखेगा। मतलब जो है आप यहां पर यह चीज मान सकते हैं कि अभी भारत की मंशा जो है वह शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की नहीं है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो संधि हुई है उस संधि की शर्तों को, प्रत्यर्पण को आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा गया कि यह अपराधियों पर संधि लागू होगी।
लेकिन शेख हसीना क्या है? शेख हसीना एक राजनैतिक हस्ती है, वो वहां की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो जो राजनीतिक अपराध होता है या राजनीति से प्रेरित अपराध हो, उस अपराध को 2013 की प्रत्यर्पण संधि से बाहर रखा गया है। पहली चीज ये है। अब चूंकि इसमें उनका यह कहना है कि मानवता की दोषी हैं, इसलिए उनके साथ लाइए, तो एक भारत के पास जो है पहला पक्ष यह है कि आप जो है जो मुकदमा चला है वो क्या है? राजनीति से प्रेरित है। और 2013 की प्रत्यर्पण संधि राजनीति से प्रेरित अपराधों के अपराधियों को प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है, उसका इसमें प्रावधान नहीं है। दूसरा उसमें एक लूप होल्स ये है, मतलब इसको बाईपास करने का एक दूसरा मुद्दा यह है या दूसरी विंडो यह है, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी अपराध जो आरोपी है उस आरोपी को सुने बिना एक तरफा पक्षतापूर्ण तरीके से निर्णय दिया जाता है और उसको सजा सुनाई जाती है, तो उससे जो है उस पर प्रत्यार्पण संधि लागू नहीं होगी। अब अगर इस मामले को देखा जाए, शेख हसीना वाला जो मामला है, शेख हसीना के मामले की सुनवाई जब से शुरू हुई थी तब से न केवल भारत बल्कि यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सुनवाई के तरीके और उसके रेगुलेशन पर क्या किया था? सवाल उठाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत बहुत आसानी से इस बात को प्रूव कर सकता है कि शेख हसीना के पक्ष को सुने बिना क्या किया गया है, यह सजा दे दी गई है, और इसलिए इसको हम क्या करते हैं? इसको हम 2013 के प्रत्यर्पण संधि के तहत स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इससे एक समस्या यह उठेगी कि बांग्लादेश क्या होगा? भारत के खिलाफ हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश अभी भी भारत के खिलाफ चल ही रहा है, बार बार एक नया मैप दिखा रहा है जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है। जब भारत जो है बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश एक नए देश के रूप में क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद पहली बार पाकिस्तान की युद्धपोत कहां पहुंची है? बांग्लादेश के बंदरगाहों पर पहुंची है। वहां पर टर्की के साथ उसके संबंध क्या हो चुके हैं? जगजाहिर हो चुके हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंधों के बीच में एक बर्फ क्या है? जम चुकी है। अब अगर यहां पर भारत क्या करता है? प्रत्यर्पण नहीं करता है, तो वो बर्फ और अधिक क्या होगी? बढ़ेगी। और इसका भारत के सामने इसका जो है चुनौती ये आएगी कि जो हमारी सीमा सुरक्षा है, खासतौर से जो पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर समस्या क्या होगी? खड़ी होगी। तो भारत के पास एक विकल्प यह भी है कि वो क्या कर सकता है कि यहां पर शेख हसीना को किसी तीसरे सुरक्षित देश में क्या कर सकता है? भेज सकता है। और इसकी चर्चा भी चल रही है कि शायद नीदरलैंड या यूके क्या करे? उनको भेज दे। तो जब भारत शेख हसीना को यूके या नीदरलैंड भेज देगा या दुबई भेज देगा, तो इससे भारत जो है क्या हो जाएगा? मतलब इस दुविधा से निकल सकता है और शेख हसीना सुरक्षित भी रह सकती हैं। हालांकि शेख हसीना के पुत्र का जो बयान आया है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारी माता भारत में क्या है? बिल्कुल सुरक्षित हैं, और भारत उनके साथ एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर क्या कर रहा है? ट्रीट कर रहा है। तो शेख हसीना को इस बात का पूरा क्या है? इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वो भारत में सुरक्षित हैं। और भारत भी उनको खतरे में नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि शेख हसीना को प्रो इंडियन माना जाता रहा है। और अगर शेख हसीना को इस समय बांग्लादेश भेज दिया जाता है, तो उससे बांग्लादेश में क्या होगी? एक प्रकार की अस्थिरता आएगी, और वो अस्थिरता भी भारत के लिए सही नहीं होगी। तो इसमें जो है तमाम विकल्प हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार किस पर काम करता है। शेख हसीना ने आज स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इनके निर्णय को नहीं मानते हैं, हम बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर जाएंगे जब बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होगी, निष्पक्ष निर्वाचन होगा और हमारी पार्टी पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा, तभी मैं बांग्लादेश जाऊंगी। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह जो कोर्ट है आईसीजे जिसने मुझे सजा दी है, यह एक प्रकार की कंगारू कोर्ट है जिसने मेरे पक्ष को सुने बिना मुझे दोषी ठहरा दिया है, और मैं इसे सही नहीं मानता हूं। तो देखना यह है कि भविष्य में क्या होता है, भारत इस कूटनीतिक दुविधा का समाधान कैसे निकालता है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपके बीच में रहूंगा। लेकिन आपकी राय में क्या होना चाहिए? क्या शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए अथवा नहीं सौंपना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।